नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनय है और मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल अनटोल्ड स्टोरीज में। आज हम बात करेंगे कांधार प्लेन हाईजैक की। 24 दिसंबर 1999 को आतंकियों ने इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 को उस वक्त हाईजैक कर लिया था जब वो काठमांडू में त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नई दिल्ली की उड़ान पर था। इसमें हरकत उल मुजाहिदीन के आतंकियों का हाथ था। अपहरण के समय इस विमान में 176 पैसेंजर समेत क्रू के कुल 15 सदस्य भी थे। आतंकियों ने इस घटना को ऐसे समय पर अंजाम दिया था जब पूरी दुनिया क्रिसमस के जश्न की तैयारी में जुटी हुई थी। भारत में भी जश्न का माहौल था। विमान हाईजैक की खबर ने भारतीयों की खुशियों पर पानी फेर दिया था। भारत में इस खबर के बाद लोगों में गम और गुस्से की लहर दिखाई गई थी। उस वक्त देश के लोगों को इंतजार था तो बस विमान में सवार यात्रियों की सुकुशल वापसी की। 24 दिसंबर 1999 में शाम के करीब 5 बजे विमान भारतीय वायु क्षेत्र में दाखिल हुआ। इस दौरान विमान में यात्रियों के तौर पर सवार हुए कुछ आतंकियों ने हथियार के बल पर प्लेन को कब्जे में ले लिया। इस बीच कुछ ही देर में भारत और पूरी दुनिया को पता लग चुका था कि एक भारतीय विमान को हाईजैक कर लिया गया है। आतंकी विमान को पहले पाकिस्तान लेकर गए और अंत में इस विमान को कांधार एयरपोर्ट पर उतारा गया। इससे पहले विमान थोड़े समय के लिए अमृतसर में भी रुका हुआ था। भारतीय प्लेन को दुबई भी ले जाया गया था और यहां आतंकियों ने 27 यात्रियों को उतार दिया था, जिनमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे थे। इस बीच आतंकियों रूपीन कात्याल नाम के एक यात्री की हत्या भी कर दी थी। हाईजैक से भारत सरकार की मुश्किलें बढ़ रही थी। पूरी दुनिया की नज़र इस घटना पर थी। यात्रियों के परिजन और कुछ संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच अपहरणकर्ताओं ने अपने 36 आतंकियों के साथ रिहाई और 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर की फिरौती मांगी थी। भारत सरकार ने आतंकियों के साथ बातचीत शुरू की थी। हाईजैक विमान में भारतीय यात्रियों के अलावा ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस और इटली जैसे अन्य देशों के नागरिक भी उसमें सवार थे। हालात ऐसे बन गए कि तत्कालीन एनडीए सरकार को यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 3 आतंकियों को कांधार ले जाकर रिहा करने का फैसला लेना पड़ा। जब यह घटना हुई थी उस समय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे और जसवंत सिंह विदेश मंत्री। भारत की जेलों में बंद मौलाना मसूद अजहर, अहमद जरगर और शेख अहमद उमर सईद को बाहर निकाला गया। विदेश मंत्री जसवंत सिंह विशेष विमान से इन तीनों आतंकियों को अपने साथ लेकर कांधार पहुंचे थे। इन तीनों की कांधार में ही रिहा कर दिया गया था। 31 दिसंबर को सरकार और अपहरणकर्ताओं के बीच समझौते के बाद सभी 155 बंधकों को रिहा कर दिया गया था, जिसके बाद यात्री भारत पहुंचे थे।